साथ खलासी का काम किया, वहाँ पे खलासीगिरी कर कुछ पाने के लिए मेहनत किए हैं, तो इसी के माध्यम से शायद आप मेरी कहानी को समझ पाएँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता है और मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ। यह मेरा पहला लंबा ब्लॉग वीडियो है, तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी को इस चैनल पे। पता नहीं ये सफ़र कितना लंबा चलेगी, पता नहीं कितने लोग साथ देंगे। जब भी कभी मैं पीछे मुड़कर देखूँ तो लगे कि हाँ, हमने इस काम के लिए पूरी कोशिश की थी, आगे भी करते रहना। तो मैं रोज़ की ज़िंदगी के कुछ छोटे छोटे पल अपने मिनी ब्लॉग के माध्यम से दिखा भी रहा हूँ, और कोशिश भी रहेगी कि अपने लॉन्ग वीडियो में भी अपने कुछ छोटे छोटे पल काम के बारे में जो मैं करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ उसके। कभी लगता है ज़िंदगी अच्छी चल रही है, तो कभी लगता है ज़िंदगी मुश्किल भरी है, तो कभी लगता है कि हमारे पास सारे चीज़ है, कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है इस जगह में। ये सफ़र बड़ा हो या छोटा, लेकिन मेहनत करना ज़रूरी है। और ये ब्लॉग सिर्फ मेरी ब्लॉग नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी के कुछ हिस्से हैं। अगर आप भी ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए मेहनत किए हैं, तो इसी के माध्यम से शायद आप मेरी कहानी को समझ पाएँ। तो चलिए और मैं अपने बारे में आगे बताता हूँ। यूट्यूब ऐसी दुनिया है कि जहाँ लोग आने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। मैंने भी 5 साल पहले शायद किया था, जो कि मैं कैमरे को फेस करना और कैमरे के सामने बोलना, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसी के बारे में सोच के मैंने उस पल को छोड़ दिया। शायद उस टाइम मेहनत किया होता, लोगों के बारे में ना सोचा हुआ होता, तो आज कुछ पा लिया होता। तो कैमरे से परेशानी नहीं होनी चाहिए, लोगों को कैमरे से फेस करना बहुत ज़रूरी है। 5 साल पहले मैं काम करके छोड़ चुका था, तो फिर मेरे पास कोई काम नहीं था, तो फिर मैं बाहर कमाने चला गया। ड्राइवरों के साथ खलासी का काम किया, वहाँ पे खलासीगिरी करने के बाद मैं ड्राइवरी सीखा, तो उसके बाद फिर मैं 5 साल किसी और का गाड़ी चलाया। बहुत कष्ट होता था, खाना पीना, उठना सोना, ड्यूटी, बस इतना ही में ज़िंदगी होता रहता था। तो फिर मैंने 5 साल के बाद घर आकर अपने कुछ जोड़े हुए पैसे से एक छोटी गाड़ी लिया। मैं खुद का एक पर्सनल ड्राइवर भी हूँ, तो मैं अपना गाड़ी खुद से चलाता हूँ। वही ज़िंदगी की रोज़मर्रा 200, 400, 500, 1000 कभी कुछ हुआ, ऐसे ही करके कमाते रहता हूँ। वो जो मैं गाड़ी अपने खुद के जोड़े हुए पैसे से लिया था, मगर उसे मैं किस्त पे लिया था, जो कि किस्त भरने में बहुत परेशानियाँ होती थी। कभी पिताजी से मांगना पड़ते थे, तो कभी उधारी लेना पड़ते। इस तरह से ले लेके गाड़ी को किस्त चुकाया, बहुत परेशानी होती थी। दिन को न देगा न रात को देगा, जब जहाँ बुकिंग मिले, जहाँ भाड़ा मिले, वहाँ निकल जाता था। कितना भी रात हो, कितना भी कुछ हो, मेहनत बहुत करना पड़ता है इस लाइन में। अगर किस्त पे लिया हुआ सामान है तो बहुत टेंशन है, बहुत उसके बारे में सोचना, महीना आने से पहले ही सोचना पड़ता है कि अगली बार किस्त कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, इसके बारे में बहुत सोचना पड़ता। तो मैंने फिर अब बैठे बैठे पल में शायद सोचा, नहीं अब इस पर भी काम किया जाए। लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, आगे के बारे में देखा जाएगा, लेकिन अभी इस पर मेहनत किया जाए। अभी शुरू कर दिया हूँ, वो मैं मिनी ब्लॉग के माध्यम से भी बना रहा हूँ, जो कि कुछ छोटे छोटे पल देख देख के कर रहा हूँ। एडिटिंग भी उतना कुछ खास नहीं आती, और बोलने का भी तरीका उतना अच्छा नहीं है अभी, लेकिन हाँ, गते गते सुधार हो रही है। कैमरे को फेस करने का भी तरीका अपनाया जा रहा है। आगे आगे बदलती रहेगी आवाज़ें, एडिटिंग, सारी चीज़ गते गते होगी। जैसा मेहनत होगा, जैसा एक्सपीरियंस होगा, बढ़ता ही जाएगा। आगे देखते हैं, चलते हैं सफ़र में। सफ़र करने से क्या डर है, गिरेंगे तो भी संभलेंगे, नहीं गिरेंगे तब भी संभलेंगे। संभलना खुद से ही है, कोई कुछ करने वाला नहीं। और हाँ, कैमरा से फेस करने में लोग क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, इसके बारे में सोचना नहीं है। अगर आपके जेब में पैसे भी ना हो, तो कोई 1 रुपया देने नहीं आएगा, तो लोगों के बारे में क्या सोचना। इतना ज़्यादा लोगों के बारे में सोचिएगा तो अपने आप को ही नुकसान होना है। पहले मैं लोगों के बारे में बहुत सोचता था कि उसे हेल्प करेंगे, वो आगे आने वाले समय में हमें भी हेल्प करेगा। मगर दुनिया में कुछ ही लोग ऐसा होता है कि जिससे आप हेल्प करें वो भी आपको हेल्प करे। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग हेल्प ही करें। मैं बहुत विश्वास करता था इस बातों पर, मगर जब मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ी, लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरह से मुझे साइड किया। उस दिन से मुझे विश्वास है कि नहीं, जो भी है खुद के दम पे रहना है, किसी पे विश्वास नहीं होना है। कोई कितना भी बोल दे कि मैं हूँ ना, ऐसा नहीं। माँ बाप के सिवा कोई नहीं हो सकता। माँ बाप
कुछ टाइम तक हैं। अगर आप कमा भी नहीं रहे हैं तो वो भी आपके साइड से निकल लेंगे, वहाँ भी आपकी। तो चलिए दोस्तों, आज का अपनी सोच, आज का ब्लॉग, आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह अंदाज में और भी अच्छे तरह से लोगों के सामने बात करते हुए, कैमरे के सामने अच्छे से बात करते हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, लोगों के ऊपर विश्वास हो कि नहीं चलो ये भी दुनिया है, यहाँ भी हमें कोई चाहने वाला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।